हमारा मुकाबला हिंदू से नहीं बल्कि हुकूमत से है, जो मरहम की बुनियाद पर आग लगा रहे हैं। हमारी लड़ाई जब भी होगी सिर्फ मुल्क से होगी। ये बोल हैं इस देश के मुस्लिमों के कथित रहनुमाई करने वाले देवबंदी अरशद मदनी के। और हुकूमत से यह लड़ाई इनकी 2014 से ही शुरू हुई है, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है। ये अक्सर अपने बयानों से आग लगाते हैं। ये वही बोलते हैं जो इनके सुनने वाले के कानों को सुकून देते हैं। ये वही सोचते हैं और अपने नुमाइंदों को वही सोचने पर मजबूर करते हैं जो ये लोग चाहते हैं। दिल्ली में एक कथित एकता अधिवेशन चल रहा है, जहां पहले तो महमूद मदनी ने अपना जहर उगला था और अब चाचा अरशद मदनी आए हैं, वो कहने के लिए जिसकी कल्पना मात्र भी नहीं की जा सकती। मौलाना ने कहा कि हमारे मजहब में दखल क्यों दिया जाता है, हमारा सबसे पहला नबी मनु यानी आदम है। मदनी ने कहा कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, बल्कि तुम्हारा पूर्वज मनु था यानी आदम था। मदनी के इस बयान के बाद मंच पर बवाल हो गया। आज आपको बताएंगे इनकी बौखलाहट के बारे में। कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है। बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। दरअसल महीना भर पहले मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। इस देश में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, बस उन्हें श्रेष्ठता का भाव छोड़ना होगा। इस भाव से भागवत का मतलब था कि कई लोगों को अक्सर ये कहते सुना जा सकता है कि हमने इस देश पर पहले भी राज किया था और आगे भी करेंगे। और इस बात का जीता जागता सबूत है पीएफआई का मिशन 2047, जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। मोहन भागवत का एक और बयान आया था कि सब हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं, सबका डीएनए एक है। बयान पुराना है, लेकिन अरशद मदनी खुद को रोक नहीं पाए प्रतिक्रिया देने से। सुनिए क्या कहते हैं मौलाना अरशद मदनी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, हजरत आदम जो नबी थे, सबसे पहले उन्हें भारत की धरती के भीतर उतारा गया। अगर चाहता तो आदम को अफ्रीका, अरब, रूस में उतार देता। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आदम को दुनिया में उतारने के लिए भारत की धरती को चुना गया। हजरत आदम को जो नबी थे, सबसे पहले उनको भारत की धरती के अंदर उतारा। अगर वो चाहता तो आदम को अफ्रीका में उतार देता। अगर वो चाहता तो आदम को अरब में उतार देता। अगर वो चाहता रूस के अंदर उतार देता। लेकिन नहीं, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारा अकीदा है, हदीस से अकीदा है कि आदम को दुनिया में उतारने के लिए इस भारत की धरती का इंतखाब किया गया। अब यहाँ ये तो पता नहीं कि मदनी साहब की बात में सच्चाई कितनी है, लेकिन एक तरफ ये 1400 साल से साथ रहने की बात करते हैं और दूसरी तरफ सनातन के करीब 5000 साल पुराने होने के सबूत मौजूद हैं। मदनी जिस आदम और मनु की कहानी बता रहे हैं, उस बात की सच्चाई हो सकता है उनकी किसी पुस्तक में लिखी हो। आपको यहाँ याद दिला दूं कि ये वही अरशद मदनी हैं जिन्होंने मदरसों के सर्वे पर कहा था कि हम सरकार से मिलने वाली मदद पर थूकते हैं और सरकार मदरसों में कोई दखलंदाजी ना करे। हम खुद मदरसों को चला लेंगे, हम यहाँ जो चाहे करें, सरकार यहाँ से अपना इंटरफेयर खत्म कर ले। अब आगे सुनिए। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आदम जो सबसे पहला आदमी है, आसमान से उतारा, अल्लाह ने उतारा, वो आदमी किसकी पूजा करता था? कोई नहीं था दुनिया के अंदर, यहाँ एक आदम था। उस आदम को कहते क्या हो? लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है, इसलिए लोग मुख्तलिफ बातें कहते थे। लेकिन बड़े बड़े धर्म गुरु यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने कहा
कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है, हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। मदनी ने आगे कहा कि पैगंबर का अपमान मुस्लिम मंजूर नहीं करेंगे। मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान नहीं दिए जाने चाहिए। भारत में अभी शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है और ये उचित नहीं है। दूसरे धर्मों की किताबें थोपी नहीं जा सकती, ये संविधान के खिलाफ है। अरशद मदनी ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान गलत था। अल्लाह और ओम एक हैं। हमने कभी किसी से जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। हमारा मानना है कि अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो वो बहुत दिनों तक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सुपर पावर ने हर ताकत आजमा ली, लेकिन वहां मस्जिदों से अल्लाह अकबर की आवाज सदाएं गूंजती रही। आज बीजेपी की सरकार में हमने सुन लिया कि 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापसी करा दो। मैं देश को कहना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने धर्म को जानते हैं, न देश के इतिहास को जानते हैं। यहाँ मदनी साहब की बात को थोड़ा रोकना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान की तुलना किसी भी सूरत में अफगानिस्तान से नहीं की जा सकती, और दूसरी बात, अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर भी थोड़ी बात कर लेते, क्योंकि वहां हिंदुओं की संख्या लाखों से हजारों में हुई और हजारों से अब सैकड़ों में आ पहुंची है। अब वहां गिने चुने हिंदू बचे हैं। हिंदू वहां अल्पसंख्यक थे और आज खत्म होने की कगार पर है, और भारत के मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो अगर बात करनी है तो दोनों तरफा की जाए, एक तरफा ना की जाए, क्योंकि एकता अधिवेशन के मंच से एकता की बात नहीं हो सकती। अब आगे सुनिए। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। मदनी के बयान पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने स्टेज पर खड़े होकर विरोध जताया और कहा कि जोड़ने वाले कार्यक्रम में आपत्तिजनक बातें क्यों की गई। हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी में सुना सकता हूँ। इससे पहले महमूद मदनी ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे वैचारिक मतभेद हैं। आरएसएस के संस्थापक की किताब बंच ऑफ थॉट्स को लेकर कई समस्याएं हैं, लेकिन वर्तमान आरएसएस प्रमुख के हालिया बयानों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम मतभेदों को खत्म करने के लिए आरएसएस प्रमुख और उनके नेताओं का स्वागत करते हैं। अरशद मदनी के बयान के बाद मंच पर बवाल हो गया और संत मुनियों ने मंच से दूरी बना ली, मतलब वो मंच छोड़कर चले गए। मौलाना मदनी के बयान पर जैन मुनि लोकेश ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, ऐसे में इस तरह का बयान कहां तक जायज है। मुनि लोकेश ने मंच से बात कही, इसके बाद वो कार्यक्रम से उठकर चले गए। उनके बाद दूसरे धर्मों के संतों ने भी कार्यक्रम को छोड़ना बेहतर समझा। स्वामी चिन्मयानंद ने भी अरशद मदनी के बयान पर विरोध जताया। जमीयत की मंच से स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि नफरत से किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन मोहब्बत से पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ तो एक देश दो हो गए। वहीं जमीयत ने कहा कि कुछ समय से न्यायालयों के कुछ फैसलों के बाद ये धारणा बन रही है कि अदालतें सरकारों के दबाव में काम करती हैं।
इस जमीयत के मंच से कई प्रस्ताव भी पारित किए गए, वो भी देखिए। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित किए गए। जमीयत के इस अधिवेशन में देश की एकता, अखंडता के साथ साथ मजहबी भाईचारे को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को और हेट स्पीच कैंपेन के खिलाफ भी बातें कही गई। जमीयत के अधिवेशन में हिंदुस्तान के कोने कोने से आए मौलवियों ने सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही जमीयत ने युवाओं से अपील की कि तथाकथित संगठन इस्लाम के नाम पर जिहाद की गलत व्याख्या कर आतंकवाद और हिंसा का प्रचार करते हैं। ना तो वो देश के हित में हैं और ना ही इस्लाम के अनुरूप हैं। अब सुनिए ये जहर क्यों उगला गया और क्यों उगला जाता रहेगा। एक तो यूपी में मदरसों का सर्वे हो गया, हजारों अवैध मदरसों का भांडा फूट गया। दूसरा, असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान जोरों पर है। और फिर मोहन भागवत का बयान जिसमें कहा गया था कि एक बार फिर से राज करने के सपने को छोड़ दिया जाए। इन सब ने इन लोगों के पेट में दर्द कर दिया। अगर साथ मिलकर चलने की बात दिमाग में होती तो आज ये सवाल जन्म नहीं लेते, ये बहस करने की नौबत नहीं आती कि पहले कौन आया। अरे कोई भी पहले आया हो, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए और जितना सम्मान अपने धर्म के लिए है वही सम्मान दूसरे धर्म के बारे में भी होना चाहिए। और एक बात, यूसीसी के लिए इतना जहर लोगों के दिमाग में ना भरा जाए तो बेहतर है, क्योंकि एक देश में अगर एक कानून होगा तो वो सबके लिए बेहतर होगा, देश के विकास में मदद मिलेगी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।